अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। ये बात है 2022 की, जब चाइना की नेशनल स्पेस एजेंसी ने, जिसे हम CNSA भी कहते हैं, उसके साथ ही एशिया पैसिफिक स्पेस कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन ने अनाउंस किया था अपने चैंग 6 मिशन का। अब इस अनाउंसमेंट के बाद उन्होंने अपनी मेंबर कंट्रीज में ये भी अनाउंसमेंट की थी, एक अपॉर्चुनिटी की, कि इस चैंग 6 मिशन के साथ वो सारी मेंबर कंट्रीज जो स्पेस मिशन के साथ अपना पेलोड भेज सकती हैं। पाकिस्तान के इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने इसे पॉजिटिवली रिस्पॉन्स दिया और उन्होंने चाइना को ये अपॉर्चुनिटी अवेल करते हुए कहा कि वो अपना एक आई क्यूब सैटेलाइट, जिसे आई क्यूब कमर भी कहा जाता है और शॉर्ट फॉर्म में आई क्यूब क्यू भेजना चाहते हैं। एवोल्यूशन के बाद इस जो हमारे पास इस अपॉर्चुनिटी थी, हमने उसे अवेल किया और जो सारी एवोल्यूशन हुई डिफरेंट फैकल्टीज की, उसके बाद ये तय पाया कि चैंग 6 अकेला नहीं जाएगा, बल्कि उसके साथ पाकिस्तान का आई क्यूब कमर, जो कि आई क्यूब क्यू सैटेलाइट है, वो भी जाएगी। आई क्यूब कमर जो सैटेलाइट है, वो किसी एक फैकल्टी की एफर्ट नहीं है, बल्कि वो एक कोलैबोरेटिव एफर्ट है हमारे इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के स्टूडेंट्स और इसकी फैकल्टी की। उसके अलावा जो पाकिस्तान की नेशनल स्पेस एजेंसी सुपार्को है उसकी, और साथ ही चाइना की शांघाई जियोटोंग यूनिवर्सिटी, उसकी कोलैबोरेशन से ये हमारे पास फॉर्म हुआ है। अब ये जो IST है, ये इसकी पहली सैटेलाइट नहीं है जो कि स्पेस में जाएगी, जबकि iCube-1 भी जा चुकी है 2013 में स्पेस मिशन में। तो हम जानेंगे कि ये चैंग 6 जो मिशन है चाइना का, जिसके साथ पाकिस्तान की सैटेलाइट iCube कमर भी जा रही है, बेसिकली उसका ऑब्जेक्टिव क्या है चैंग 6 के मिशन का। फिर हम आएंगे बाकी जो हमारा डिजाइन है सैटेलाइट का और उसके ऑब्जेक्टिव्स पर। तो देखिए, चैंग 6 जो चाइना का है, वो मिशन रोबोटिक ल्यूनर एक्सप्लोरेशन मिशन है और ये एक सैंपल रिटर्न मिशन है। सैंपल रिटर्न मींस कि ये चांद की जमीन पर उतरेगा और वहां पर डिफरेंट उसकी सॉइल या फिर उसके डिफरेंट रॉक्स का सैंपल अर्थ पर लाएगा, जिसके हिसाब से हमें जो मून है उसकी और एक्सप्लोरेशन का मौका मिलेगा। मींस के चाइना को और एक्सप्लोरेशन का मौका मिलेगा। और ये चाइना का पहला सैंपल रिटर्न मिशन नहीं है, बल्कि चाइना इससे पहले भी अपने सैंपल रिटर्न मिशन कर चुका है, जिसमें वो डिफरेंट सैंपल जो है वो लाता है चांद से और उसके ऊपर डिफरेंट एक्सप्लोरेशन करता है, उसके ऊपर डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स करता है, जिसके हिसाब से वो और चीजें और सैटेलाइट डिजाइन कर पाते हैं उसी टेम्परेचर के लिहाज से, उसी इन्वायरमेंट के लिहाज से, जो रोबोटिक ल्यूनर एक्सप्लोरेशन या फिर सैंपल रिटर्न मिशन में उन्होंने अचीव की होती हैं। तो ये सैंपल रिटर्न मिशन अराउंड 4 मई को लॉन्च होगा और जब तक क्या पता मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ये लॉन्च भी हो चुका हो, और अराउंड 53 डेज जो है ये चांद पर रहेगा, जिसके बाद ये रिटर्न हो जाएगा। तो अब तक की वीडियो में हमने इतना जान लिया कि पाकिस्तान ने इस चैंग 6 मिशन में किस तरीके से अपनी कोलैबोरेशन को मदऊ किया और किस तरीके से इस मिशन की शुरुआत की अपनी सैटेलाइट के साथ, और चैंग 6 का बेसिकली मिशन क्या है। अब हम बात करेंगे हमारे आई क्यूब सैटेलाइट के डिजाइन और उसके ऑब्जेक्टिव्स के बारे में। तो सबसे पहले अगर हम अपनी जो सैटेलाइट है आई क्यूब कमर, उसके अगर डिजाइन की बात करें, तो बेसिकली हर क्यूब सैटेलाइट में 3 डिजाइन पाए जाते हैं, एक 1 यूनिट, एक 2 यूनिट और एक 3 यूनिट। अब ये 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट में से हमारी जो सैटेलाइट है वो है 3 यूनिट की। मीन्स के 10 सेंटीमीटर बाय 10 सेंटीमीटर बाय 10 सेंटीमीटर उसका साइज है। और जो मेन जो आजकल जो क्यूब सैटेलाइट्स हैं, उनकी जो आज मॉडर्न सैटेलाइट्स, वो भी 3 यूनिट ही पाई जाती हैं। इसके साथ ही हमारी जो आई क्यूब कमर सैटेलाइट है उसमें 2 ऑप्टिकल कैमरास भी लगाए गए हैं। अब इस 2 ऑप्टिकल कैमरास की जरूरत इसलिए है क्योंकि ये जो कैमरास हैं वो जो हमारे ल्यूनर सरफेस है और जो डिफरेंट सिलिशियल ऑब्जेक्ट्स हैं, आसमानी ऑब्जेक्ट्स हैं, उसकी पिक्चर्स लेगा। अब इसकी पिक्चर्स का फायदा क्या होगा कि जो हमारे पास आने वाले जो डिफरेंट ल्यूनियर मिशंस हैं उसमें हमारी हेल्प होगी। साइज, स्ट्रक्चर और कैमरा की बात के बाद अगर हम देखेंगे तो हमारे पास पावर मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में जो है, इसमें अगर हम देखें तो सोलर पैनल्स लगाए गए हैं और बैटरी लगाई गई है। अब बेसिकली ये सोलर पैनल्स चार्ज होंगे जब ये सनलाइट में एक्सपोज होगा मून की सरफेस पर, और जब सनलाइट उसको प्रोवाइड नहीं होगी तो वो जो पावर है उसके अंदर स्टोर हो जाएगी और इसी तरीके से ये अपना काम आगे कंटिन्यू करेगा। स्ट्रक्चर, कैमरा और जो हमारे पास पावर मैनेजमेंट सिस्टम है, इसके बाद अगर हम कम्युनिकेशन सिस्टम की बात करें
तो जो IQ कमर सैटेलाइट है उसमें एक्स बैंड फ्रीक्वेंसी के जरिए कम्युनिकेट किया जाएगा। अब ये एक्स बैंड फ्रीक्वेंसी बेसिकली हमारी मिलिट्री इंस्टीट्यूशंस है वो यूज करती हैं, वेदर अपडेट या फिर किसी सबमरीन की लोकेशन वगैरह के लिए, या फिर किसी हमारे जो मिसाइल हैं उसकी लोकेशन के लिए, या फिर आपस में कम्युनिकेशन के लिए। अब इस जो हमारे पास एक्स बैंड फ्रीक्वेंसी है उससे जो कम्युनिकेशन होगा उसके दो पर्पसेस होंगे। तो जो पहला पर्पस है इस कम्युनिकेशन सिस्टम का वो है TT&C, मींस के टेलीमेट्री, ट्रैकिंग एंड कंट्रोल। इससे होगा क्या कि जो हमारे पास ग्राउंड स्टेशन है उसकी जो बेसिकली तौर पे कम्युनिकेशन है उससे ये पता लगेगा कि क्यूब सेट जो है उसकी हेल्थ की क्या कंडीशन है, और वो किस तरीके से उसको किन किन डायरेक्शन में उसको कंट्रोल करना है, और उसको किस तरीके से इसको ट्रैक करना है। और जो दूसरा पर्पस यहाँ पर आता है वो है डेटा कलेक्शन। अब डेटा कलेक्शन इस कम्युनिकेशन सिस्टम का पर्पस इस वजह से है क्योंकि क्यूब सेट में जो दो कैमरास लगे थे उससे जो भी हमारे पास ल्यूनर एक्सप्लोरेशन होगी या फिर जो भी इमेजेस इकट्ठी होंगी वो सेंड किए जाएंगे ग्राउंड स्टेशंस को, और उससे ही फर्दर एक्सप्लोरेशन की जाएगी। डिजाइन डिस्कस हो जाने के बाद अब हम चलते हैं हमारी जो क्यूब सेट है, क्यूब सेट कमर, उसके ऑब्जेक्टिव की तरफ। तो देखें जो पहला ऑब्जेक्टिव होगा हमारे पास क्यूब सेट का या फिर आई क्यूब कमर का, वो ये होगा कि इसको एज अ स्टैंड अलोन जो सैटेलाइट है एज कन्वे करना वर्ल्ड की तरफ। अब वो किस तरीके से होगा कि जब चैंग 6 लैंड करेगा ल्यूनर सरफेस के ऊपर तो इसके जो ऑर्बिटर है उससे हमें आई क्यूब कमर को सेपरेट करना होगा, जिसके बाद जो है जो हमारे पास सैटेलाइट है हमारी आई क्यूब कमर वो एज अ स्टैंड अलोन सैटेलाइट कहलाएगी। पहला ऑब्जेक्टिव सक्सेसफुल होने के बाद जो हमारे पास आई क्यूब सैटेलाइट है या फिर आई क्यूब कमर है वो एक बीकन सिग्नल भेजेगी। अब ये बीकन सिग्नल सच टाइप ऑफ एक अल्ट्रासोनिक या फिर लेजर टाइप ऑफ सिग्नल होता है जिसके जरिए ये पता लगता है कि जो इंडिकेशन दी गई थी उस पर काम हो चुका है। अब जो आगे का टास्क है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। ये दोनों ऑब्जेक्टिव्स पूरे होने के बाद जो फर्दर जो हमारे पास ऑब्जेक्टिव्स हमारे पास जो एक रिपोर्ट है उसके मुताबिक वो ये है कि जो हमारे पास आई क्यूब कमर है वो डिफरेंट एंगल से हमारे अर्थ की पिक्चर्स लेगा, और डिफरेंट ल्यूनर पे डिफरेंट एंगल से अर्थ की पिक्चर लेगा, और उसके अलावा जो ल्यूनर सरफेस है जो हमारे पास चांद की सरफेस है उसकी भी डिफरेंट एंगल से डिफरेंट जगहों से पिक्चर्स ली जाएगी, ताकि आगे जो है हमारे पास स्पेस एक्सप्लोरेशन होगी उसमें हमारे पास ये एडवांटेज हो कि हमें इतना पता हो कि हमने अपनी सैटेलाइट या फिर अपना जो हमने मिशन है वो कहाँ लैंड कराना है। जो इसमें तीसरा सब ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि जो चैंग 6 का ऑर्बिटर जो हमारा अर्थ और जो लूनर सरफेस है उसकी एक ही फ्रेम में भी पिक्चर ली जाएगी हमारे आई क्यूब सैटेलाइट की तरफ से। डिजाइन और ऑब्जेक्टिव्स के बाद जो सबसे बड़ा सवाल हमारे और सबके जहन में आता है वो ये है कि इसका ऑब्जेक्टिव तो हमने जान लिया लेकिन इसका मकसद क्या है। इसका जो हमारे पास सैटेलाइट हमने भेजी है इतने मुश्किल इकोनॉमिक जो फॉल चल रहा है पाकिस्तान का, उस दौरान अगर हमने आई क्यूब कमर सैटेलाइट भेजी है तो बेसिकली उसके पीछे मकसद क्या है, ये किस तरीके से पाकिस्तान को बेनिफिट करेगा। तो आइए जानते हैं आगे वीडियो में। जो पहला बेनिफिट पाकिस्तान की जो साइंसी टेक्नोलॉजी है या फिर पाकिस्तान के साइंटिस्ट को होगा वो ये होगा कि जो आई क्यूब कमर सैटेलाइट है उससे जो हमारे पास जो डिफरेंट वैल्यूएबल पिक्चर्स ली जाएंगी हाई रेजोल्यूशन, उससे फायदा ये होगा कि जो हमारे साइंटिस्ट हैं उन्हें अर्थ की अर्ली जो हमारे पास एजेस है उसके बारे में कुछ डिस्कवरीज के बारे में पता लगेगा। मून की जो हमारे पास जियोलॉजी है और जो टोपोलॉजी है मून की उसके बारे में पता लगेगा कि बेसिकली तौर पे मून पे किस तरीके से हमारे पास एनवायरनमेंट वेरी करता है, किस तरीके से चेंज करता है, उस बारे में हमारे पास इंफॉर्मेशन आएगी हमारे साइंटिस्ट के पास। उसके अलावा जो सबसे बड़ी इंफॉर्मेशन है वो ये होगी कि मून के एवोल्यूशन के बारे में हमें पता चलेगा कि मून की एवोल्यूशन किस तरीके से हुई। दूसरा बेनिफिट अगर हम बात करें तो वो होगा एजुकेशनल साइड पे। आप देख रहे हैं कि आई क्यूब कमर जो हमारे पास सैटेलाइट है उससे पहले हमारे पास जो मिशन स्पेस मिशन है वो इतनी एक्टिवली नजर नहीं आते पाकिस्तान में। चाहे अगर हम पिछली डिकेड्स की बात करें तो इक्का दुक्का अगर हमें कुछ हमारे मिशन नजर आ जाए छोटे मोटे तो वो नजर आ जाते हैं। आई क्यूब कमर सैटेलाइट जो है वो बेस होगा हमारे आने वाले मिशंस की। ये यहाँ पर रुकेगा नहीं बल्कि ये मिशंस आगे चलते जाएंगे। हमारे जो डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस हैं वहां पर अब स्पेस के बारे में पढ़ाना स्टार्ट किया जाएगा और स्टूडेंट्स में भी इस चीज से इंटरेस्ट बढ़ेगा
और आगे जाकर वो अपने जो स्टडीज हैं, अपनी कैपेबिलिटीज हैं, वो स्पेस मिशंस में हमें देखने को मिलेंगी स्टूडेंट्स की। तीसरा बेनिफिट हमें iCube सैटेलाइट से वो ये होगा कि हमें इंटरनेशनली तौर पर जो डिफरेंट स्पेस मिशन है उसमें एक्सेस मिलेगा। जिस तरीके से चैंग 6 मिशन है उसमें हमने इंटरनेशनली तौर पर एक्सेस लिया और एक वैल्यूएबल एक्सेस लिया अपनी सैटेलाइट भेजकर, इसी तरीके से जो हमारे पास दूसरी कंट्रीज हैं, जो दूसरे इंटरनेशनल स्पेस मिशन होंगे, उसमें भी हमारी जो एक्सेस होगी उसको वैल्यूएबल बनाया जाएगा। जो चौथा बेनिफिट हमें iCube कमर सैटेलाइट या फिर iCube कमर मिशन से वो ये देखने को मिलता है कि जो हमारे पास फ्यूचर, जो हमारे पास एक स्टूडेंट्स हैं या फिर फ्यूचर जनरेशन है, उनमें हमारे पास साइंस और जो स्पेस की जो एजुकेशन है उसमें इंटरेस्ट देखने को मिलेगा। वो अपने जो कैरियर्स हैं वो इस फील्ड में परसू करना चाहेंगे, जो अभी तक हमें बहुत कम देखने को मिलता है। देखिए, हमारे पास जो आने वाली एक टाइम है, उस टाइम में जो डिफरेंट स्पेस एक्सप्लोरेशन है उसकी वैल्यू काफी बढ़ जाएगी। आज जहां पर हमारी इकोनॉमी चल रही है उसके हिसाब से अगर हम डिफरेंट इंटरनेशनली तौर पर स्पेस प्रोग्राम में एक्सेस करते हैं तो यह हमारे लिए एक प्राउड की बात है, क्योंकि इस इकोनॉमी सिचुएशन में किसी इंटरनेशनली तौर पर स्पेस मिशन में एक्सेस करना ये मुमकिन नहीं है, लेकिन स्टिल अगर हम एक्सेस कर रहे हैं तो ये हमारे लिए काफी प्राउड की बात है। दूसरी बात अगर हम करें तो हमारे जो स्पेस मिशन में जो बाकी कंट्रीज हैं, यूरोप, फ्रांस, इटली, जिसमें जो फ्रांस का रैडन इंस्ट्रूमेंट डिटेक्शन सिस्टम है उसने हिस्सा लिया है। इसी तरीके से अगर फ्रांस की बात करें, इटली की बात करें, वो भी इस मिशन में, चैंग 6 के मिशन में एक्सेस कर रहा है। तो हम देख रहे हैं किस तरीके से हम इंटरनेशनली तौर पर इंटरनेशनल कंट्रीज जो है उनके साथ एक्सेस में स्पेस एक्सप्लोरेशन कर रहे हैं, जो कि हमारे मुल्क के लिए बहुत अच्छी बात है। अगर आप इसी तरीके से डिफरेंट टॉपिक्स पर वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इस वीडियो से आपकी लाइफ में बिल्कुल वैल्यू ऐड हुई है और आपको चाहिए कि आप अपने दोस्तों और अपने प्यारों की लाइफ में भी वैल्यू ऐड करें। इसी तरीके से मुझे सपोर्ट करिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू।